हमने कहा था कि हम राशि बढ़ाएंगे और माँ बहनों के लिए दो त्योहार बहनों के लिए रक्षाबंधन और भाई दूज। मुझे खुशी है ये साल में एक एक बार आते हैं, लेकिन हमारी लाडली बहना की राशि तो हर महीने आती है, हर महीने रक्षाबंधन बन रहा है। ये हमारी परंपरा। और अब जब ये पैसे आ रहे हैं तो बहनें कोई सिलाई मशीन ले आती है, कोई घर में अच्छा काम कर देती है, अपना एक एक रुपया सही तरीके से उपयोग करती है। ये किसान भाइयों को भी किसान सम्मान निधि मिलती है मोदी जी के माध्यम से। जोरदार अभिनंदन दे रहा हूं किसानों के लिए भी। हमारी भावना है सीमा पे जवान, खेत में किसान, दोनों बराबर है। मैं सबको प्रणाम करता हूं, किसान भाइयों को आपका अभिनंदन करता हूं। मेहनत पसीने से अपनी खुद की जान की बाजी लगा करके आप अन्न भंडार भरते हो। आपकी मेहनत के लिए सम्मान निधि या आपके पसीने की सम्मान निधि है। इसलिए हर महीने, क्योंकि साल के 12,000 मिलते हैं, बहनों को अब ये 18,000 मिलेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज रक्षाबंधन और 15 अगस्त दोनों की धूम सड़कों पर मची हुई है। गांव गांव में लाडली बहनाएं और किसान इसी बात के इंतजार में हैं कि इस बार सरकार हमें कौन सी सहायता देने वाली है। सबसे पहले तो बात करें कि कई पेपर्स में, कई कटिंग में, अखबारों में आ चुका है कि 500 रुपए इस बार दिए जा सकते हैं। हालांकि इस पर आधिकारिक मोहर नहीं लगी है, फिर भी इस बार लाडली बहनाओं को इंतजार है कि बोनस मिलेगा 500, यानी टोटल राशि मिल जाएगी 2,000। कितनी हो जाएगी? 2,000। अब मुख्यमंत्री का बयान जो आया है उस पर हम बात करेंगे, लाडली बहनाओं की बात करेंगे, पीएम आवास योजना पर बात करेंगे, किसान सम्मान निधि बात करेंगे, यानी कि सबकी बात थोड़ी थोड़ी करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 13 लाख लोगों ने हम पे भरोसा किया है, आप भी भरोसा कीजिए। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, यहां पर सोना चांदी लगातार बढ़ रहा है, लेकिन आज तो केवल 158 रुपए बढ़ा है, यानी कि लगभग वही भाव है, 1,53,000 प्रति तोला, 2,50,000 रुपए प्रति किलो चांदी। फिर लॉटरी से होगा पीएम आवास योजना का आवंटन। अब आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जो लोग पीएम आवास योजना के लाभ से वंचित हो गए थे, उन लोगों के लिए वर्तमान में अरेडी में 56 मकानों का आवंटन 50 मिनट में होने के बाद नगर निगम का फैसला कि भैया आखिर क्यों धांधली हुई थी, गड़बड़ी हुई थी, जिसके चलते गलत लोगों को मकान मिल गए थे, तो फिर से लॉटरी से अब पीएम आवास योजना का आवंटन होगा और सही लोगों तक ये बात मकान पहुंचेंगे। ये 90 मिनट में सारे मकान बिक जाना, ये तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, ये देखा जाएगा। इसके अलावा लाडली बहना योजना की 39वीं किस्त को लेकर बड़ा संकेत दिया है। 10 अगस्त को दिया था बड़ा संकेत। उन्होंने कहा था कि बिल्कुल बहुत जल्द आपके खाते में पैसा 1-2 दिन में आने वाला है। 1-2 दिन का मतलब है कि आपको 13 या 14, 15 अगस्त के पहले आपके खाते में पैसा आ जाएगा। मुख्यमंत्री का यह बयान सामने आया है। सरकार बहनों के सम्मान और स्वावलंबन के लिए निरंतर कार्य कर रही है। जल्द ही बहनों के बैंक में, अकाउंट में राशि भेजी जाएगी। यह हमारी गारंटी है कि हम बहनों के साथ हर संभव कदम पर खड़े हुए हैं। अब बताइए, लगातार प्रयास, यानी कि बहनों के लिए सरकार की प्रतिबद्धता, 29वीं किस्त को लेकर बहनों का उत्साह, सब कुछ देखते हुए 15 अगस्त के पहले आप अपने खाते चेक कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। किसानों को सम्मान निधि दी जा रही है, यह उनकी मेहनत का सम्मान है। किसानों को अगर पैसा मिल रहा है, किसानों के पास खाते पैसा जा रहा है, इसका मतलब है कि उनको किसान सम्मान निधि लगातार, जी हां, लगातार उनके खातों में आएगी और 2030 तक अब ये पैसे आएंगे। वीडियो देखिएगा, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। गौतमपुरा, गौतम ऋषि की धरती, देवपर्व है। हम बोलते हैं भारत माता की। हमने कहा था कि हम राशि बढ़ाएंगे और माँ बहनों के लिए दो त्योहार बहनों के लिए रक्षाबंधन और भाई दूज। मुझे खुशी है ये साल में एक एक बार आते हैं, लेकिन हमारी लाडली बहना की राशि तो हर महीने आती है, हर महीने रक्षाबंधन बन रहा है। ये हमारी परंपरा। और अब जब ये पैसे आ रहे हैं तो बहनें कोई सिलाई मशीन ले आती है, कोई घर में अच्छा काम कर देती है, अपना एक एक रुपया सही तरीके से उपयोग करती है। ये किसान भाइयों को भी किसान सम्मान निधि मिलती है मोदी जी के माध्यम से। जोरदार अभिनंदन दे रहा हूं किसानों के लिए भी। देखो भैया, रक्षाबंधन हर महीने मनाया जा रहा है, लोगों को तो साल में एक बार बनता है। इनका कहना है कि हम पैसा हर महीने डाल के रक्षाबंधन मना रहे हैं, लेकिन किसानों के लिए भी अब 16वीं किस्त, जी हां, 16वीं किस्त जो है वो बहुत जल्द जारी कराने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि अब 1 साल लग जाए। अगला बयान आया है जीतू पटवारी का। जीतू पटवारी ने एक बात कही कि मध्य प्रदेश देश का सबसे भ्रष्ट राज्य है। भ्रष्ट राज्य का मतलब भैया यहां पर धांधली होती है। इसका प्रूफ वो कुछ देने वाले हैं बहुत जल्द, लेकिन उसके पहले जो बयान आया है, इससे सरकार में हड़कंप मच गया है। भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
क्या सरकार भ्रष्ट है, बीजेपी अच्छी है, कांग्रेस? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि हमें दोनों से बात करनी है। हमें तो भैया सरकार चुनने के बाद उनसे मांग करनी है। वीडियो देखिएगा, इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। भ्रष्ट है और कोई हो तो हाथ ऊंचा करो। एक नहीं, मैं जब ये बोलता हूं कि एक भी मंत्री ईमानदार नहीं है, सब भ्रष्ट है और कोई हो तो हाथ ऊंचा करो, एक नहीं आता है, तो सिर्फ भाषण देने के लिए, बोलने के लिए नहीं बोलता हूं। 4 दिन बाद हम एक मंत्रालय का घोटाला उजागर करेंगे, इन भ्रष्टों का चेहरा बेनकाब करेंगे। और जैसा प्रभारी जी ने कहा कि जिस भी भ्रष्टाचार को, चाहे मंत्री का हो, चाहे मुख्यमंत्री का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हो, बिल्कुल मध्य प्रदेश की जनता की भावना के अनुसार अपना जो दायित्व है वो निभाएंगे। मैं जब ये तो भ्रष्टाचार का ये पोल खोलने वाले हैं। मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार सरकार चल रही है। इसी के अलावा राहुल गांधी बोलते हैं, अमित शाह बोलते हैं, तो क्या आप उन्हें टोकते हैं? अमित शाह ने ऐसा क्या खास है, पूरा मीडिया चुप होकर खड़ा हो जाता है? ये पप्पू है, पप्पू ही रहेगा। यार ये बताओ, तुम इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाओ, तुम सुप्रीम कोर्ट पे आरोप लगाओ, थोड़ा बड़ा ले देकर मीडिया तुम्हारे साथ थी तो मीडिया पे आरोप लगा दो। यार बात करने का सलीका नहीं है सामने वाले में। यार तुम मतलब डांट दोगे मीडिया वालों को, फिर देख रहे मीडिया वाले क्या छापते हैं, फिर रोते फिरोगे हमारे साथ ऐसा हो गया। भाई अगर आप किसी के सामने खड़े हो तो कम से कम बदतमीजी तो मत करो। बट ये व्यक्ति कुछ बोलेगा और मीडिया ने कुछ बोल दिया तो मीडिया को ही छेड़ दिया, लो भाई मीडिया को ही धो डाला। हाँ भाई साहब के मीडिया पर बोलते सपोर्ट नहीं करते, अडानी अंबानी चिल्लाते रहते हो, और जब इनकी सरकार थी तब भी धीरूभाई अंबानी इनके घर आते थे। भाई बिजनेसमैन तो आएगा ना प्रधानमंत्री के घर पे। वीडियो देखिएगा, इसका देखें अगली बड़ी खबर। लेकिन वो कह रहे हैं आपने मुझसे सवाल पूछा, आप उनको इंटरप्ट करते हैं? उनसे नहीं, जब वो क्योंकि बोलते हैं मैं कांग्रेस देखती हूँ। सुनिए, जब वो बोलते हैं आप इंटरप्ट करते नहीं, हैं? आप बोलिए सर, नहीं, मेरा उसी से जवाब जुड़ा हुआ बोलिए। आप इंटरप्ट करते हैं जब वो बोलते हैं? क्यों नहीं करते हैं? हमें इंटरप्ट करते हैं, हमें 24 घंटा इंटरप्ट करते हैं, मगर उनको कभी इंटरप्ट नहीं करते आप? उनमें क्या स्पेशल चीज है जो पूरा मीडिया चुप करके चूहे जैसे उसके सामने खड़ा हो जाता है? आपको स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, पूरे देश में स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, आपको भी नहीं डरना चाहिए। लो भाई, ये है मीडिया को बोल दिया चूहा। अब मीडिया को बुरा तो लगेगा ना कहीं, भले उन्होंने कुछ भी बोला हो, किस सेंस में बोला हो, लेकिन अब मीडिया को चूहा बोल दिया, मीडिया परेशान। अब ऐसे तो हरकतें करते हैं भाई साहब। जो सरकार FCRA ला रही है, इसके खिलाफ हमें पूरा विपक्ष के लोग एकजुट होने वाले हैं। अब देखिए, फूड सेफ्टी कॉर्पोरेशन बिल लाना, वक्फ बोर्ड को खत्म करना, या फिर राम मंदिर बनाना, या फिर ऐसे कानून बनाना जैसे URC NRC लागू करना, इनको सब में तकलीफ है। वीडियो देखिएगा, इनका फिर क्या हसर होगा, बाद में पता चलेगा जनता क्या करेगी। तो सरकार FCRA ला रही है, इसके खिलाफ में हम पूरे विपक्ष के लोग हैं। और सभापति महोदय, जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, नहीं माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है। माननीय मंत्री जी बताएं, आज तक जो बिल लाए हैं बिना माइनॉरिटी के खिलाफ कौन सा बिल लेकर के आए हो आप? बिना माइनॉरिटी के, इस व्यक्ति को माइनॉरिटी की ही चिंता है। और ये माइनॉरिटी, ये बताओ 40 करोड़ की आबादी हो गई है मुसलमानों की, 40 करोड़, और 40 करोड़ के बाद भी अल्पसंख्यक। यार कहां का क्या कानून बना रखा है यार, क्या कानून बना रखा है, और क्या संविधान में लिख रखा है? अल्पसंख्यक के नाम पे लूट खसोट मची हुई है यार, पूरी सुविधाएं दी जा रही हैं और इसको अल्पसंख्यक की पड़ी, तभी इसने टोपी भी लाल लगा रखी है। वीडियो देखेंगे अपन आगे। इसके बाद रोजगार सहायक ग्राम पंचायत सचिव की भर्ती आने वाली है, जिसको लेकर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और हमारी टीम लगातार वर्ग 2 वर्ग 3 के नए बैच लॉन्च कर रही है। आप लोग भी तैयारी कर सकते हैं, घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको कम पैसों में शिक्षा चाहिए, गरीब मजदूर परिवार हैं, तो दीप्ति सिंह एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लेना और इस नंबर पर मैसेज कर देना सस्ता कोर्स चाहिए। भले वो 1000 कोर्स होगा, 2000 का होगा, तब भी आपको 600 में मिल जाएगा। सबसे पहले लेकिन